नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। तो देखिए, पिछला वीडियो जो है वो LNMU पीजी सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 23-25 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए जो है वो जो वीडियो है उसके लिए बना दिया गया था। ठीक है, उसमें आपको फॉर्म खोल के बता दिया गया था कैसे जो है वो क्या क्या भरना है। ठीक है, और जो है वो आपको बोला गया था कि डिटेल वीडियो जो है वो जल्दी आपको दे दिया जाएगा, ताकि जो भी डिटेल उसमें जो मांगा जा रहा है वो सारा चीज़ जो है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, क्या सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। ठीक है, और आपको जो है वो फ़ोटो सिग्नेचर कैसा जो है वो अपलोड होगा उसमें। ठीक है, और इसमें जो है वो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट के नाम पे जो है वो आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगा अपना मार्कशीट का। ठीक है, वो भी BA BSc BCom जो भी आप करके आए हैं, ग्रेजुएशन। ठीक है, जिस बेस पे आप जो है वो पीजी में एडमिशन लिए हैं उसका ही आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, और एक फ़ोटो का और एक साइन का आपका। ठीक है, और साइन जहाँ तक आप हो सके इंग्लिश में करके रखिएगा, बहुत ही आपको आगे काम आने वाला है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जो है वो आपको मांगा जाता है, जब आप एग्ज़ाम का कॉपी लिखते हैं। ठीक है, तो कॉपी में नीचे जो सिग्नेचर आप करते हैं उस वहाँ पे लिखा रहता है कि सिग्नेचर जो है वो इंग्लिश में कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी एडमिट कार्ड पे भी अगर आपका सिग्नेचर इंग्लिश में आए और जब आप हर जगह वही सिग्नेचर करें तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखिए, पीजी का स्टूडेंट है, इतना आप लोगों को समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको लगता है हम लोगों को कि पीजी के स्टूडेंट को जो है वो लगभग बेसिक जानकारी वो पता ही होता है। ठीक है, तो हालांकि आप लोग जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो पीजी में नए हुए, तो नए स्टूडेंट को जो है वो कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि पीजी का फॉर्म जो है वो LNMU पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 23-25 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो कैसे भरना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले जो फॉर्म में जो कुछ नहीं बताया गया है वो सारा चीज़ जो है आपको पहले ही बता रहे हैं फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, ताकि आपको जो फॉर्म भरते वक्त जो है वो जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, फॉर्म भरने में पेमेंट का बात आता है, तो पेमेंट जो है वो आपको कैटेगरी के हिसाब से जो बदल सकता है। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से जो बदल सकता है, तो वो जो फॉर्म हम लोग भरने वाले हैं, ठीक है, वो है आर्ट्स का। ठीक है, आर्ट्स का है, OBC का है, आर्ट्स का है, OBC का है, मतलब BC का है। तो उनको जो है वो 507 रुपया जो है वो फॉर्म का फ़ी रखा गया है। ठीक है, और 507 रुपया फॉर्म का फ़ी है, प्लस जो है वो 10 रुपया कुछ पैसा जो है वो आपको बैंक का चार्ज, मतलब सर्विस चार्ज लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 517 रुपया के आसपास। ठीक है, 517 मान के चलिए 518 रुपया के आसपास आपको जो है वो इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करने की पेमेंट करना कैसे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो पेमेंट किया है, और कैसे क्या हुआ वो आपको जो है वो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा चीज़ से जो है वो पेमेंट हुआ, कैसे क्या जो है वो आगे हम लोगों ने पेमेंट फुला फॉर्म जो है वो भरा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लॉगिन के ऊपर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आप लोगों को पता चल गया। डॉक्यूमेंट में आपको ज़रूरत पड़ेगा आपको अपना किसका सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी जो है वो जो भी ईमेल आईडी आप चलाते हैं उसी ईमेल आईडी को दीजिएगा। ठीक है, जो ईमेल आईडी आप चलाते हैं, जो आपके फ़ोन में चल रहा है, वही ईमेल आईडी दीजिएगा। ठीक है, और एक नंबर चाहिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और एक चाहिए आपके फैमिली में जो है वो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दीजिएगा। फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर मांगा हुआ है, पिताजी का मोबाइल नंबर, जहाँ पे आप अपना घर का जो है वो किसी भी सदस्य का जो है वो नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, और एक मोबाइल नंबर जो है वो मांगा गया है, तो और एक मोबाइल नंबर में जो आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ईमेल आईडी जो है वो ध्यान से भरिएगा, सारा चीज़ जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, चलता हुआ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले ही वीडियो में बता दिया गया था कि आपका जो एडमिट कार्ड जब जारी होता है, तो एडमिट कार्ड जब जारी होता है तो आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, जो फॉर्म लॉगिन कीजिएगा, उसमें जो है वो पिछले साल जो है वो ऐसा ही किया गया था, मतलब पिछले 1-2 साल से ऐसा ही किया जा रहा था कि आपका जो है वो ईमेल आईडी ही जो पासवर्ड बन जाता है। ठीक है, ईमेल आईडी जो आप डालिएगा वही आपका पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सब कुछ जो है वो भरिएगा। ठीक है, जो भी डिटेल आप भरिएगा उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। तो हम लोग बात करते हैं अब लॉगिन के ऊपर। डॉक्यूमेंट हो गया, आपको BA BSc BCom जो भी है उसका मार्कशीट और फोटो और सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ जो है आपको रेडी रखना है। ठीक है, और ATM कार्ड, अगर आप ATM से पेमेंट कर रहे हैं तो ATM कार्ड जो है वो पहले ही रेडी करके रख लीजिएगा। ठीक है,
तो बात करते हैं स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनका जिनका जो है वो दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं मतलब कि जो बीए बीएससी बीकॉम जो है वो दूसरे यूनिवर्सिटी से कहीं से करके आए हैं और पीजी में जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन लिए हैं, ठीक है। तो उनके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जो नए स्टूडेंट है पीजी में, जो मिथिला में कभी नहीं पढ़े थे, ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वो ख़त्म हो चुका है या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के जगह पे, रजिस्ट्रेशन नंबर जहां भरने के लिए कहा गया है उसके जगह पे आप 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। 0 टाइप भरिए, 0 टाइप मार के आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अगर नहीं है तो, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का बात, डॉक्यूमेंट का बात हो चुका है। अब लॉगिन का बात करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का लॉगिन मतलब लॉगिन कैसे करें, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आपको मांगा क्या जा रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम और पासवर्ड में आपको क्या करना है, तो यूज़र नेम आपका रोल नंबर है, पहले ही वीडियो बना के बता दिया गया है। यूज़र नेम आपका रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, क्लास रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है आपको। यूनिवर्सिटी रोल नंबर पड़ेगा यहाँ पे यूज़र नेम के जगह पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर। और मिलेगा कहाँ पे, आपको कॉलेज में मिलेगा, ठीक है। कॉलेज के ग्रुप में मिलेगा या फिर आप डायरेक्ट जाइए अपने कॉलेज और अपने कॉलेज से पता कीजिए पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 23-25 का रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आपको कॉलेज में ही मिल जाएगा अपना रोल नंबर, ठीक है। और सेम रोल नंबर ही से ही पासवर्ड जो है वो खुलेगा। मतलब कि आपका जो है वो कहने का मतलब ये है कि यूज़र नेम में भी आपका रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, और पासवर्ड में भी आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ही रहेगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको डालने के बाद जो है वो आप नीचे साइन इन पे जो है वो क्लिक कीजिएगा और आपका जो है वो फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर आपका फॉर्म नहीं खुलता है, ठीक है। फॉर्म अगर आप लोग जो है वो नहीं खोल पाते हैं, अगर रोल नंबर डालने के बाद भी और सेम पासवर्ड डालने के बाद भी अगर आपका जो है वो फॉर्म नहीं खुलता है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर सही डाल रहे हैं और पासवर्ड भी वही डाल रहे हैं, ठीक है, रोल नंबर ही पासवर्ड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी के लिए जो है वो आपका पासवर्ड आपका रोल नंबर ही है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है। अगर दोनों सही डाल रहे हैं फिर भी फॉर्म नहीं खुल रहा है, तो फॉर्म नहीं खुल रहा है तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, ठीक है। इस नंबर पे फ़ोन कीजिए 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप जो है वो फ़ोन करते रहिए, ठीक है। कभी कभी जो है वो बिजी बताएगा, कभी कभी नहीं उठाएगा, ये तो यूनिवर्सिटी का कॉल है, ये तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि हाँ जितना फ़ोन जाएगा सब जो है वो एक ही बार में उठ जाएगा, ठीक है। तो कुछ समय जो है अगर आपको फ़ोन जो है वो एक बार में नहीं उठाया जाता है तो दोबारा कीजिए, कुछ देर बाद फिर से और ट्राई कीजिए, ठीक है। ऐसा में जो मतलब काम हो जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में कभी कभी कॉल कीजिएगा तो ये जो आपको कॉल उठा के जो है आपका जानकारी जो भी आपको चाहिए वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बस आपका नाम पूछेगा, कौन सा कॉलेज है ये पूछेगा, फिर आपका रोल नंबर पूछेगा, ठीक है। और यही एक दो जानकारी पूछेगा और पासवर्ड बता देगा, फिर आपको जो है वो खुल जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। या फिर बोलेगा कि शाम तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर कल सुबह तक जो है वो आपको फॉर्म जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर पे कॉल कीजिएगा और अपना समस्या बता दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म अगर नहीं खुल रहा है आपका तो, ठीक है। अगर आप सही चीज़ डाल रहे हैं, सही रोल नंबर अच्छा से टाइप करके, सही पासवर्ड अच्छा से टाइप करके डाल रहे हैं, तो जो नहीं खुल रहा है तब इसको जो है वो आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं किस पे, फॉर्म भरने के स्टार्टिंग में, ठीक है। फॉर्म भरना कैसे है, क्या सब करना है, सारा चीज़ बता दिया है। स्टूडेंट लॉगिन कैसे करना है वो बता दिया गया है, ठीक है। पासवर्ड नहीं पता है, पासवर्ड आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, यूजर नेम भी आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिलेगा आपको कॉलेज में, तो अपने कॉलेज में चले जाइए। कॉलेज में जाने के बाद आप अपना जो भी आपका रोल नंबर है उसका फ़ोटो खींच लीजिए, या फिर PDF है तो PDF ले लीजिए और अपना रोल नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सीधे फॉर्म की तरफ। तो हम लोगों ने अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल के जो है वो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, फिर एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट का ऑप्शन वाले पे जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस एडिट ऑप्शन वाला पे जो है वो आपको क्लिक करना है। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जो फॉर्म खोलेगा, ठीक है। फॉर्म आपका खुलेगा तो आपको जो है वो सबसे पहले जो है वो एप्लीकेंट डिटेल पे जो है वो क्लिक करना है, जो साइड में दिख रहा है ब्लू कलर का ये वाला, ठीक है। तो ब्लू कलर का एप्लीकेंट डिटेल पे जो है वो आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है आपका नाम वगैरह जो है वो सिर्फ नाम आएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम आपको दिख रहा होगा, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट अलग मतलब कि दिन अलग, महीना अलग और साल अलग, देखिए तीनों अलग अलग भरना है, ठीक है।
उसके बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारा चीज़ जो है आपको भर लेना है। अपना माता पिता का नाम, आपका जेंडर, कैटेगरी क्या है, ठीक है। फादर का मोबाइल नंबर यानी कि घर का किसी एक का मोबाइल नंबर, फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा मोबाइल नंबर में, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है ध्यान से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो बता दिया गया है पहले ही, ठीक है। तो फिर आप अपना एड्रेस भर लीजिएगा सारा चीज़, ठीक है। एड्रेस भरने के बाद जो है वो हम लोग मिलते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने, ये पेज हम लोग भर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सब एड्रेस भरा चुका है। आप जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे एकेडमिक डिटेल जो है वो पूछा जाएगा, यानी कि आपको ग्रेजुएशन का बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप किए हैं, कहीं से भी करके आए हैं, ठीक है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम जो है वो जो भी करके आए हुए हैं उसका डिटेल भरना है, ठीक है। कौन से कॉलेज से करके आए हुए हैं, कॉलेज का नाम लिखिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, कौन से ईयर में पास हुए हैं, कितना परसेंट था, मतलब कि कितना मार्क था, कितना टोटल मार्क था, क्या क्या सब्जेक्ट था आपका, ठीक है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम में आपको सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लगेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम में जो भी आपका मार्कशीट जारी हुआ उसके हिसाब से जो ये पेज जो है वो भरा जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारा चीज़ जो है वो कॉलेज का नाम लिख लीजिए, कॉलेज का नाम लिख दीजिए। उसके बाद जो है वो आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका सारा चीज़, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क कितना था, आपको कितना मिला, ठीक है, और क्या क्या सब्जेक्ट आपका था, ठीक है। तो सारा सब्जेक्ट जो है, एक एक सब्जेक्ट लिखने के बाद कॉमा दीजिएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिखने के बाद कॉमा दीजिएगा। ऐसे करके जो है वो सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है वो आपको ध्यान से जो है वो भर लेना है, ठीक है। सारा चीज़ ध्यान से भरिएगा और अदर वाला ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अदर वाला ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप पीजी कर रहे हैं तो बीए, बीएससी, बीकॉम के बेस पे कर रहे हैं, जिस भी बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हम लोग को फोटो और सिग्नेचर मांगा जाएगा। तो फोटो और सिग्नेचर 100 KB के अंदर मांगा जाता है, ठीक है। 100 KB के अंदर फोटो और सिग्नेचर जो है आप रेडी रखिएगा। उसके बाद जो है वो चूज़ करके फोटो और सिग्नेचर इसमें अपलोड कीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर हम लोग को इंग्लिश में अपलोड कीजिएगा तो आप बेहतर होगा, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो भले ही, लेकिन आपको जो है वो इंग्लिश में सिग्नेचर करके अपलोड कीजिएगा तो आपको अच्छा होगा। वो कैसे होगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड जो है वो आगे करेंगे, ठीक है। नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सब्जेक्ट हम लोगों को जो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है, 2 ऑप्शन दिख रहा होगा। 2 ऑप्शन में से आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसमें आपको CC1, CC2 ये सारा चीज़ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको दिखेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा उसमें नहीं दिखाई देगा। तो सेकंड वाला हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला सिलेक्ट करने के बाद आपको सारा चीज़ जो है वो दिखाई देगा, सारा पेपर का नाम वगैरह, सारा CC1, CC2, AECC जो भी आपका सेमेस्टर 1 में होता है वो सारा चीज़ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में जो जो होता है सेमेस्टर 1 में वो सारा पेपर का नाम है, CC1, CC2 ये सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सेव करना है, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक ही सब्जेक्ट में नीचे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेव कीजिएगा, आपका फॉर्म जो है वो प्रीव्यू पे आएगा, ठीक है। तो फॉर्म में जितना डिटेल आप भरे हैं सारा चीज़ जो है वो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, ताकि अगर कुछ गलत भरा गया हो, स्पेलिंग भी देख लीजिएगा अच्छे से, तो आप पीछे जाकर फिर से उसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब सब कुछ करने के बाद आपको आई कन्फर्म, यहाँ पे जो है आई कन्फर्म कोना में उसको क्लिक करना है, ठीक है। आई कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म पे जो है वो आगे बढ़ा देना है, कन्फर्म एंड प्रोसीड वाला जो है वो ऑप्शन। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट यानी पैसा के लिए अब जो है वो मांगा जाएगा, ठीक है। तो 507 है प्लस बैंक टैक्स है, ठीक है। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब ये आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि तो हम लोग पेमेंट टाइप पे जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है। पेमेंट टाइप पे ऑनलाइन क्लिक करेंगे, ठीक है। पेमेंट टाइप पे जो है वो ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग SBI, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आपके पास है अवेलेबल, डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड जो लिखा हुआ है यानी ATM कार्ड है। अगर आपके पास ATM कार्ड है और उसमें मोबाइल नंबर एक्टिव है तो आप जो है वो खुद से पेमेंट कर सकते हैं, अपने ही फ़ोन से जो है ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ जो भी किया जा रहा है ये सारा चीज़ फ़ोन से ही किया जा रहा है, ठीक है। कोई लैपटॉप वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो डेबिट कार्ड हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 507 फ़ी है, उसमें क्या बोलता है, सर्विस चार्ज जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सर्विस चार्ज ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग जो है वो कितना बनता है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद जो है वो 517 रुपया 35 पैसा बना है, ठीक है। 517 रुपीज़ 35 पैसा जो है वो बना है, ठीक है। तो इसमें प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद आपको कार्ड डिटेल मांगा जाएगा, मतलब ATM कार्ड का नंबर वगैरह, डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारा चीज़ जो मांगा जाएगा तो सारी चीज़ हम लोग भर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो सारा चीज़ जो है वो जब आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा तो वो मांगा जाएगा। तो उससे पहले ही है कि जो है वो आप एटीएम कार्ड रेडी रख लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो आपका अगर नेटवर्क इशू हो चाहे स्लो हो तो दोबारा जो है वो आपको ये सब सारा चीज़ नहीं करना पड़े, ठीक है। तो हम लोग यही कर रहे हैं, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो कार्ड डिटेल भरेंगे, कार्ड डिटेल भरने के बाद जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जो है वो यहाँ पे पे नाउ का फिर से ऑप्शन दिया जाएगा, तो पे नाउ पे फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस वही है, फिर से वेरीफाई और सारा चीज़ डिटेल चेक करके पे नाउ पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद जो है वो कार्ड डिटेल फिर से मांगा जाएगा, ठीक है, मतलब कार्ड डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। तो कार्ड डिटेल भरने के बाद आपको जो है वो क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो OTP आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर को रेडी रखना है, ठीक है। तो कार्ड डिटेल भरिए, उसके बाद OTP डालिए, ठीक है। OTP अगर नहीं आता है, हम लोग 2 बार ट्राई किए, OTP नहीं आया। OTP नहीं आया तो हम लोगों ने क्या किया है, OTP नहीं आने के बाद हम लोगों ने ये जो नीचे क्लिक हेयर बटन दिख रहा है, क्लिक हेयर जो लाइन लिखा हुआ है ब्लू कलर का, ठीक है, क्लिक हेयर जो लाइन ब्लू कलर का लिखा हुआ है उस पर हम लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को जो पेमेंट फेल का ऑप्शन दिखाया और गूगल पे फ़ोन पे वाला ऑप्शन आ गया। तो हम लोगों ने गूगल पे सेलेक्ट किया, गूगल पे सेलेक्ट करने के बाद वो फ़ोन में ही जो है वो खुल चुका है, ठीक है, फ़ोन में ही गूगल पे खुला। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसमें अपना UPI पिन डाल के जो है वो पेमेंट किया और पेमेंट जो है वो उसी समय सक्सेस हो गया, ठीक है। सक्सेस होने के बाद हम लोगों के पास ये वाला पेज खुल के आता है, जिसमें हम लोग बैक टू माई एप्लीकेशन जो नीचे आपको दिख रहा है, बैक टू माई एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसको जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद जो है वो आपको फॉर्म जो है वो खुल जाएगा और प्रिंट का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो फॉर्म आपका भरा गया है, अब प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट पे जो है वो आप क्लिक कीजिएगा और आपका मोबाइल में जो है खुलेगा। उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट आउट का जो है वो 2 कॉपी निकाल के रखना है, एक आप अपने पास रखिएगा और दूसरा जो है वो आपको कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप कॉलेज में जमा करते हैं या कहीं भी जमा करते हैं तो उसका एक कॉपी आप अपने पास रखते हैं, ये बेसिक रूल है, ठीक है। चाहे अगर वहाँ ओरिजिनल मांगा हुआ है तो आप डुप्लीकेट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मोबाइल में जो है वो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल में PDF डाउनलोड नहीं होता है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, सारा चीज़ जो है आपका हो चुका है। आप दुकान पे जाइए, रोल नंबर दीजिए उसको, आप सीधा जो है वो प्रिंट निकाल के लेके आइए, ठीक है। रोल नंबर जो भी आपका लॉगिन और पासवर्ड है उसको दीजिए और वो निकाल के दे देगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। LNM